जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम पंचवटी में वनवास काट रहे थे। प्रभु को आनंद मिले इसलिए वन देवी ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया। वन की शोभा इतनी रमणीय हो गई कि जैसे चिर वसंत हो। पेड़ों में सुंदर सुगंधित फूल आए। माता सीता भी वन देवी के सौंदर्य पर मुग्ध थी। भगवान श्री राम ने सबसे सुंदर फूलों को चुना और एक सुंदर माला बनाकर सीता जी को पहना दी। प्रभु के वनवास की चर्चा देवलोक में होती थी। इंद्रपुत्र जयंत उसे सुना करता था। उसे भरोसा न होता था कि श्रीहरि अवतार ले और समय वन में काटे। उसने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवताओं ने अमृत कलश लेकर भागने को कहा था। वह कलश लेकर भागा था और असुरों को खूब परेशान किया था। इसके लिए देवों ने उसकी सराहना की थी। जयंत को अभिमान हो गया कि वह पवन वेग से चलता है। अभिमान इतना बड़ा कि उसने स्वयं श्री राम की परीक्षा लेने की सोच ली। जयंत कौवे का वेश देकर पंचवटी में आया और उसी वृक्ष पर बैठा जिसके नीचे प्रभु बैठे थे। वह आज श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेने आया था। प्रभु श्री राम द्वारा भेंट की गई दी माला को पहनकर देवी सीता बड़ी प्रसन्न थी। आज भगवान के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि एक राजकन्या को उनके कारण वन का कष्ट भोगना पड़ रहा है। श्री राम और माता सीता आनंद में मग्न वार्तालाप कर रहे थे। दुष्ट स्वभाव के जयंत से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वह वृक्ष से अचानक उड़ा और पल भर के अंदर सीता जी के पास पहुंचा। उसने सीता जी के पैर में चोट से प्रहार किया और फिर झटपट उड़कर वृक्ष पर जा बैठा। प्रहार गहरा था। इससे देवी के पांव से खून बहने लगा। श्री राम इसे देखकर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह किसने और क्यों किया है। जयंत उन्हें चिढ़ा रहा था। प्रभु को इस अभिमानी को दंड तो देना ही था। उन्होंने एक सरकंडे को धनुष पर चढ़ाया और बाण को आदेश दिया कि दुष्ट को दंड दे। प्रभु का आदेश मिलते ही वह सरकंडा ब्रह्म बाण हो गया। ब्रह्म बाण जयंत की ओर लपका तो जयंत जान बचाने के लिए भागा। बाण ने उसका पीछा लगातार किया। भागता भागता जयंत अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे सहायता की याचना की। उसे लगा कि पिता उसकी रक्षा करेंगे। इंद्र ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और स्वयं भयभीत हो गए। अनिष्ट की आशंका से कांपने लगे। इंद्र ने कहा, तेरे प्राणों की रक्षा अब मेरे बस की बात नहीं। जा ब्रह्मदेव की शरण में ले, शायद वह तेरी रक्षा कर सके। जयंत ने वहां उपस्थित सभी देवों की ओर देखा। सभी सिर झुकाए खड़े थे। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भी असहमति जताई। एक लोक से दूसरे लोक तक जयंत ने हर जगह दौड़ लगाई, प्राण रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। जयंत को शरण देकर कोई भी प्रभु के कोप का भागी नहीं बनना चाहता था। ब्रह्म बाण उसका पीछा कर रहा था। जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे जयंत को नारद जी मिल गए। उसने नारद जी से कहा कि आप तो नारायण के प्रिय भक्त हैं। नारायण कोप से रक्षा का उपाय बताइए। नारद जी को उसकी दशा पर दया आ गई। उसकी दुष्टता का उसे पर्याप्त दंड भी मिल चुका था। नारद जी ने राह सुझाई, जयंत तो इस बाण से छिपता अपने असली रूप में जाकर सीधे माता सीता के चरणों में गिर जा और अभयदान मांग ले। इसके अतिरिक्त तेरी प्राणों की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं। जयंत ने सारी शक्ति जुटाई और पूरे वेग से भागकर पंचवटी पहुंचा। वहां जाकर सीधा देवी के पैरों में गिर गया और प्राण रक्षा की गुहार लगाई। क्योंकि उसने कौवे के रूप में प्रहार किया था, इसलिए देवी सीता उसके असली रूप में देवी उसे पहचान नहीं पाई।
उन्होंने जयंत को अभयदान दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद जयंत ने सारी बात बताई। इसे सुनकर माता भी उलझन में पड़ गई। उन्होंने प्रभु से जयंत को दिए अभयदान की बात कही और उसके प्राण न लेने का अनुरोध किया। भगवान पसीज गए। उन्होंने कहा कि बाण को दंड देने का आदेश मिला था और वह बिना दंड दिए वापस नहीं हो सकता, इसलिए इसे अंग भंग का दंड मिलता है। बाण के प्रहार से जयंत की एक आंख फूट गई। कहा जाता है कौवे इसी कारण काने होते हैं। हनुमान जी ने लंका दहन के बाद लौटते समय देवी से पहचान चिन्ह मांगा। सीता जी ने अपना चूड़ामणि देते हुए कहा, आप प्रभु को याद दिलाना कि जब जयंत ने मेरे शरीर पर छोटा सा आघात किया था तो रघुनंदन के तीर ने जयंत का तीनों लोकों में पीछा करके दंडित किया था। देवी बोलती रही, रावण ने हरण कर लिया, फिर भी रघुनंदन मेरी सुध नहीं लेते। यदि 1 माह के भीतर उन्होंने रावण को दंडित कर मुझे मुक्त नहीं कराया तो मैं अग्निकुंड में कूदकर प्राण दे दूंगी। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।